हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, एनटीपीसी सीबीटी 2 सेकेंड शिफ्ट में जो पूछा गया है 9 मई 2022 को, उन सभी सवालों को लेकर आए हैं। फर्स्ट शिफ्ट की अपेक्षा सेकेंड शिफ्ट थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ लेवल का था। आप देखिए कि कितने सवाल सही कर पाए। आइए तो देखते हैं सभी सवालों को। और जो भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो सवाल क्या क्या पूछा था, देखिए। सवाल थोड़ा डीप में पूछ रहा है। सवाल जो भी है, करंट का हो या तो जीके का हो, सारा सवाल क्या डीपली पूछ रहा है। तो देखिए सवाल क्या था, कल्हण ने राजतरंगिणी किस जगह के राजा के लिए लिखी थी। तो कल्हण जो राजतरंगिणी लिखा था वो किस जगह के राजा के लिए लिखा था, तो इसका राइट आंसर कश्मीर, कश्मीर के राजा के लिए लिखा गया था। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है, तो यूएसबी मैंने पढ़ाया भी था, आप देखिएगा जो सेट में प्रैक्टिस करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर, उसमें ये सवाल पूछा गया था और रिपीट भी इसमें हुआ। तो यूएसबी का क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। और सवाल क्या क्या पूछे थे, सवाल क्या था, कौन सा प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर से रिलेटेड है। ये भी सवाल मैंने पढ़ाया था। तो उसमें ऑप्शन था HTTP, TCP, FTP, SMTP। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला सवाल, पुरी कोणार्क मंदिर किस शताब्दी में बना हुआ था। तो देखिए कितना सवाल डीप में जाकर पूछा है कि पुरी कोणार्क मंदिर किस शताब्दी में बना हुआ है। तो इसमें ऑप्शन था 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं और 13वीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वीं शताब्दी में सूर्य कोणार्क मंदिर बना था, जो पूरी भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 352 से संबंधित है। अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है, इसका भी सवाल पूछा जा सकता है आने वाले शिफ्ट में। तो आप ध्यान में रखिएगा, अभी तक 3 बार लग चुका है। अगला सवाल है, अनुच्छेद 182 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 182 किससे संबंधित है, तो विधानसभा के सभापति से संबंधित ये है, आप ध्यान में रखिए इसको। और क्या क्या पूछा था, कौन सी नदी नेपाल से निकलती है। तो उसमें ऑप्शन क्या था, यमुना, सिंधु, राप्ती, गंगा। तो कौन सी नदी नेपाल से निकलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राप्ती नदी नेपाल से निकलती है। तो आप इसको सही किए होंगे, आप ये करेक्ट किए होंगे। अगला सवाल क्या पूछा था, कौन सी नदी चाइना से निकलती है। तो चाइना से निकलने वाली नदी कौन सी थी, तो सांगपो नदी चाइना से निकलती है, जो भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ये सवाल देखिए कहाँ से सवाल पूछ रहा है। तो आप सवाल को किस तरह से कवर कीजिएगा, आप सवाल को देख के समझ सकते हैं। सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की गणना किसने की थी। तो ये थोड़ा डुएबल सवाल था कि सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने किया था, और उस समय प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया था। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल क्या पूछ लिया था, देखिए एक जनजाति से सवाल पूछ लिया था, स्कैंडिनेवियन ट्राइब जनजाति कहाँ की है। तो इसमें ऑप्शन था यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जनजाति किस जगह की है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। MS सुब्बुलक्ष्मी एक प्रसिद्ध सिंगर है, वो कहाँ से संबंधित है, तमिलनाडु के किस जगह से। तो उसमें ऑप्शन था मदुरई, वेल्लोर और तंजौर। एक और ऑप्शन क्या था, वो पता नहीं चल पाया कि क्या था। तो उसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तंजौर से MS सुब्बुलक्ष्मी संबंधित एक सिंगर है। इसरो और नासा ने मिलकर एक सैटेलाइट बनाया है जो सूर्य से संबंधित है। तो इसरो और जो नासा ने मिलकर सैटेलाइट बनाया है जो सूर्य से संबंधित है, वो निसार है। आपको इसको ध्यान में रखिए। और क्या पूछा था, सवाल करंट का भी पूछ रहा है और इकोनॉमिक्स का भी सवाल पूछ रहा है, सो डीप में पूछ रहा है। देखिए इकोनॉमिक्स का सवाल, फिएट डिफिसिट क्या होता है। ये पूरा डेफिनेशन बेस्ड सवाल था और सारा सवाल पूरा स्क्रीन में भरा हुआ था। तो जो इसको इकोनॉमिक्स का जिसका मजबूत होगा उस सवाल का जवाब ये कर पाया होगा। तो इसका पता नहीं कि इसका राइट आंसर एक्चुअली क्या था, ये ऑप्शन से ही हो पाएगा। गोवा की स्थापना कब हुआ, ये पूछा था। तो गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का ये दर्जा मिला था। और क्या क्या पूछा था, आप देखिए कि सवाल किस तरह से पूछ रहा है, ताकि आप अपनी तैयारी को किस लेवल तक ले जा सकते हैं, आप सवाल को देखकर अनुमान लगा सकते हैं। भारत से सटा सबसे छोटा देश कौन सा है। तो भारत से सटा सबसे छोटा देश कौन सा है, तो ऑप्शन था भूटान, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान। तो भारत से सटा सबसे छोटा देश भूटान है, इसका राइट आंसर भूटान हो जाएगा। और क्या पूछा था, हेपेटाइटिस ए रोग बॉडी के किस पार्ट को डैमेज करता है। तो हेपेटाइटिस ए जो है सो बॉडी के यकृत को डैमेज करता है, लीवर को ये डैमेज करता है। तो साइंस के से 1 या 2 सवाल मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपका करंट से सवाल पूछे जा रहे हैं।
निम्नलिखित में से राइजोबियम किस पौधे के जड़ में पाई जाती है? तो इसमें ऑप्शन था मूंगफली, काला चना, मसूर और एक और ऑप्शन क्या था वो पता नहीं चल पाया, सटीक ऑप्शन नहीं पता चल पाया कि फोर्थ ऑप्शन क्या था। तो इनमें से तो नहीं है। आई होप कि चौथा जो ऑप्शन होगा वही इसका आंसर होगा। और किसी को अगर जो एग्जाम दिए पता होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अटल सुरंग किन दो जगहों को आपस में जोड़ती है? अटल सुरंग मनाली और लेह को जोड़ती है। और अटल सुरंग कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और अटल सुरंग की अगर लंबाई इस पर पूछ ले तो 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है, आप इसको ध्यान में रखिए। और क्या सवाल पूछा था? पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो पाणिनि द्वारा लिखा हुआ पुस्तक कौन सा है? तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी है, ये इसका राइट आंसर है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो आपको पता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में गांधी और इरविन समझौता हुआ था। और क्या क्या सवाल पूछा था? बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 के लिए किसे चुना गया? मैं बार बार कह रहा हूं कि करंट अफेयर का सवाल 2021 से पूछ रहा, अधिकतर सवाल 2021 से पूछ रहा, तो आप कोशिश कीजिए कि 2021 का जितना है आप उसको फटाफट एक बार रिवाइज कर लें। तो बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 अम्मा राधू कानू को यह चुना गया था। और क्या पूछा था? अंग्रेजों ने पहला फैक्ट्री पश्चिम बंगाल में कब लगाया था? तो अंग्रेज जो थे वो पहली फैक्ट्री पश्चिम बंगाल थे, हुगली नदी के किनारे लगाए थे। तो ये इसका राइट आंसर है। और क्या सवाल था? सबसे ज्यादा काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा काली मिट्टी दक्कन के पठार में पाई जाती है, आप इसको ध्यान में रखिए। सबसे ज्यादा काली मिट्टी दक्कन के पठार में पाई जाती है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में भारत के कौन है? तो एनवी रमन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। आप बता दिए कि केवे कर्म का है, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ये वो कुछ सवाल थे जो स्टूडेंट से मैंने रिव्यू में लिया, और जैसे जैसे सवाल आएंगे मैं आपको अपडेट करा दूंगा। तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए समाप्त करते हैं आज की सेशन को।